सभी राष्ट्रवादी साथियों को जय जय श्री राम। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई लव जिहाद की, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के कुछ बच्चों के लिए जेल में डाल दिया गया। उनका कसूर मात्र इतना था कि उन्होंने लव जिहाद रोकने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। एक होटल में एक मुस्लिम लड़का हिंदू युवती के साथ में पकड़ा जाता है, जिसमें उसने फर्जी आईडी लगाकर होटल में कमरा लिया था। जब हिंदू संगठन के लड़के पहुंचे, उन्होंने उससे बातचीत की तो उनने उस लड़के ने उन सनातनी बच्चों के ऊपर हमला किया। क्रोध में आकर हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान उसे थोड़ा सा मारपीट दिया गया, उसके मुख पर गोबर लगा दिया गया, ठीक है। पर इसके बाद में वहां पर एक आवाज आती है, एक कोई शब्द आता है। उस शब्द के लिए लेकर मुस्लिम समाज ने भाजपा सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया और वो प्रयास उनका सफल हुआ। भाजपा सरकार दब गई और उन बच्चों के लिए ऐसे जेल में डाल दिया गया जैसे वो आतंकवादी हो, अपराधी हो, उनने राष्ट्रद्रोह का काम किया हो। इस तरीके से कूड़ा कचड़े की तरह उनके लिए जेल में डाल दिया गया। आज ये स्थिति है कि उसमें उनके माता पिता दर दर भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। शासन प्रशासन के लोगों के पास में जा रहे हैं, नेताओं के पास में जा रहे हैं। किसी एक बच्चे की धर्म पत्नी तो कैंसर पीड़ित है, किसी के यहाँ पर एक बच्ची ने अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया है। पर ये भाजपा सरकार हिंदुओं की कही जाने वाले को उन बच्चों के ऊपर दया नहीं आ रही है, उनके ऊपर दया भी नहीं आ रही है, उनके ऊपर दया आ रही हो। दूसरी चीज, एक तरफ जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने खड़े होकर हमारे आराध्य जिनके नाम पर बजरंग दल बना, सभी हिंदू संप्रदाय जिन्हें पूजता है उनके नाम पर वो दल बना। वहां पर खड़े होकर बोला जाता है कि बजरंग दल के हिजड़े मुर्दाबाद। आरएसएस जो इतना पवित्र संगठन है, उसके लिए कहा जाता है कि आरएसएस के हिजड़े मुर्दाबाद। जो राष्ट्रवादी पार्टी कही जाती है, उसके लिए बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुर्दे हिजड़े मुर्दाबाद। उनके ऊपर कार्रवाई क्या करती है ये भाजपा सरकार? मात्र चंद घंटों के लिए उन्हें अंदर किया जाता है या थाने में बैठाया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। पर उन लड़कों के लिए जिनके माता पिता आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें नहीं छोड़ा गया, उन्हें जमानत भी नहीं दी गई। कल की बात है, मैं और भी अन्य संगठन के लोग और उन बच्चों के माता पिता, धर्म पत्नी हाथ जोड़कर अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, पर उनके लिए दया नहीं आई। उनका कहना स्पष्ट रहा कि हमें नौकरी करनी है, शासन आपका ही है, जो सरकार आपने बिठाई है, आप लोगों ने ही वोट दिया है, वही सरकार यदि ऐसा कर रही है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो सरकारी नौकर हैं। बात उनकी भी सही थी, उनने भी सही कहा। यदि वो सहयोग करते तो हो सकता है सस्पेंड कर दिए जाए। पर भाजपा सरकार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मात्र मुसलमानों के लिए संरक्षण दे रही है, उन्हें बढ़ावा दे रही है। भानु हिंदू जो हमेशा सनातन का कार्य करता है, उनके ऊपर एफआईआर करा देना। चंद्रशेखर तिवारी जो हमेशा सनातन के लिए, गौ गंगा गायत्री के लिए खड़े होते हैं, उनके ऊपर एफआईआर करा देना मात्र किस लिए? कि इनकी आवाज दब जाए, ये बोल ना पाए। ये नहीं बोलेंगे तो हमारा काम आसान होगा, यानी मुस्लिमों को हम आराम से संरक्षण दे पाएंगे और जो हिंदूवादी काम कर रहे हैं उनका मुख बंद कर पाएंगे। ये भाजपा का चेहरा और चरित्र दोनों सामने आ गया, ये सभी सनातनियों के सामने है। अब सोचना आपको है, हम लोग ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में हो सकता है मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर हम सनातन के लिए एक बार नहीं, हजारों बार एफआईआर करवाने के लिए भी तैयार हैं, भगवा के लिए तैयार हैं। और भगवा पार्टी हमेशा सनातनियों के साथ में है और भगवा पार्टी जब तक लड़ती रहेगी सनातनियों के लिए, कि जब तक अखंड भारत का जो स्वप्न है वो पूर्ण ना हो जाए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।